नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के दरभंगा जिले में मंगलवार सुबह हुए दो लगातार बम धमाकों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पतोर थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी स्थित चंचल नगर में निर्माणाधीन चार दीवारी की शटरिंग हटाने के दौरान हुए विस्फोट में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज यानी कि डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार चंदनपट्टी इलाके में एक निजी जमीन की घेराबंदी कर कार्य पिछले लगभग 2 महीनों से चल रहा था। मंगलवार सुबह मजदूर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शटरिंग हटाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही एक तख्ता हटाया, उसके नीचे रखा विस्फोटक अचानक फट गया। पहला धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए। कुछ ही सेकंड के बाद दूसरा धमाका भी हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में घायल मजदूरों की पहचान 35 वर्षीय रामबाबू पासवान और 27 वर्षीय कमलेश पासवान उर्फ भुल्ला के रूप में हुई है। दोनों चंदन पट्टी वार्ड संख्या 6 के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट होते ही दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अब परिजनों के मुताबिक रामबाबू पासवान की दाहिनी आंख और सिर के बाएं हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कमलेश पासवान का एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया है। डॉक्टरों की टीम दोनों का इलाज कर रही है और उनकी हालत पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पतोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल की जो टीम है उसे बुलाया गया। एफएसएल विशेषज्ञों ने जो घटना स्थल से विस्फोटक के अवशेष और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोटक किस प्रकार के बम से हुआ है और वहां किस उद्देश्य से इसे रखा गया था। हालांकि प्रारंभिक जांच में स्थानीय लोगों ने जमीन विवाद की आशंका जताई है। ग्रामीणों के अनुसार जिस जमीन पर चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा था वह पहले से मोहम्मद नियाज के नाम था और बाद में इसे कई लोगों को बेचा गया। कुछ लोगों का कहना है कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इसी वजह से किसी ने तख्तों के नीचे विस्फोटक छिपा दिया हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इस दावे की आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का यह मानना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है और इस घटना ने एक बार फिर से निर्माण स्थलों की सुरक्षा और विस्फोटक सामग्री के अवैध इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से जो है वो अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई है। वहीं घायल मजदूरों के परिजन उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस रहस्यमय डबल ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके से डबल बम ब्लास्ट होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, सनसनी फैल गई है और लोग इस पूरी घटना की सच्चाई जानने को अब आतुर दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, बहुत जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन होगा, पुलिस का ऐसा दावा है। लेकिन इस तरह की घटना ने एक बार बिल्कुल जो सवाल है वो खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। ये तो दो मजदूर इसमें फिलहाल घायल हुए हैं, हो सकता था कि इसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता था और ज़्यादा लोग भी इसके चपेट में आ सकते थे, लेकिन गनीमत है कि केवल 2 लोग ही इसमें चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। अब पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले से गुत्थी सुलझा दी जाएगी। धन्यवाद।